हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट 48 जिसका टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। क्या है इसमें आपका ये मैथ की बुक का 14 चैप्टर होगा जिसमें हम डाटा के बारे में समझेंगे। हम पहली क्लास में भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, बस इसमें क्या होगा थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे हम चीज़ों को लेकर। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि जो आपकी क्लास टीचर है वो रजिस्टर पर डेली क्या करती है, आपकी अटेंडेंस लगाती है। ठीक है, और अटेंडेंस कैसे लगाती है? एब्सेंट और प्रेजेंट। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, कई बार हम जैसे वो बताती हैं लास्ट में कि इतने बच्चों की ये अटेंडेंस रही है, इन बच्चों की फुल है, या इतने बच्चों की इतनी अटेंडेंस है। इस तरीके से फिर वो हमें ये भी सब बता देती हैं कि अटेंडेंस आपकी, मतलब जो भी अटेंडेंस का रहा है वो क्या रहा है, ज़्यादा है, कम है, क्या आपकी अटेंडेंस रही है। ठीक है, तो जो इस तरीके से डाटा इकट्ठा होता है, या फिर आपने क्रिकेट का स्कोर बोर्ड देखा होगा, है ना। अब सामने देखो, आपको एक क्रिकेट का स्कोर बोर्ड ही दिखाया जा रहा है, तो ये भी एक डाटा है। गेंदबाज का नाम है ABCD, ओवर है 10, मेडन ओवर 2-1-2-1, दिए गए रन 40, 30, 20, 50, और जो विकेट लिए गए हैं वो 3-2-1-4। ये भी एक डाटा तैयार किया, एक सारणी तैयार हुई है, एक टेबल तैयार हुई है जो कि उस क्रिकेट का डाटा है। ठीक है, आप जानते हैं खेल में कौन जीता या कौन हारा, केवल यही सूचना स्कोरबोर्ड पर अंकित नहीं की जाती है। स्कोरबोर्ड से आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, तो उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरण के लिए आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया, कितनी गेंदों का सामना किया। प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती रहती हैं। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को, जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े या डाटा कहा जाता है। निश्चित उद्देश्य से मतलब, अब देखो, टेस्ट लिया जाता है आपका, ठीक है, मैथ्स टीचर ने आपका टेस्ट लिया, तो वो ऐसे थोड़ी है कि वो टेस्ट के मार्क्स नहीं लिखेगी, अपने पास लिखेंगी। क्यों? क्योंकि जब आपके एग्जाम होंगे, आपको इंटरनल असेसमेंट देने होंगे, तो वो जो डाटा है उनका वो तब काम आएगा, उनके अकॉर्डिंग वो मार्क्स लगाएंगी। तो एक उद्देश्य है उनके पास उस टेस्ट का कि मुझे पता चल सके मेरे बच्चे ने क्या अचीव किया है, जो मैं उस तक पहुंचाना चाहती हूँ वो उस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा है तो उसे और आगे तक बढ़ाया जाए, और अगर नहीं पहुंचा है तो फिर से उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर वो रह गया है, फिर से उस पर कोशिश की जाए। तो उसके पास एक निश्चित उद्देश्य है, एक मतलब उसके पास एक गोल है उसका, उन तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए। तो वो सब जो इकट्ठे किए जाते हैं वो क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अपने दैनिक जीवन में अनेक संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियां आपने देखी होंगी। ये सारणियां हमें आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। देखिए, अब एक आपको एक्टिविटी दी है, अपनी कक्षा के किन्हीं 20 विद्यार्थियों के लिए लंबाई कौन किसमें? सेंटीमीटर में आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए, इस तरीके से। या फिर आप और भी कुछ बना सकते हैं, जैसे मान लो आप घर बैठे हैं, अब घर पे तो आपके साथ फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली मेम्बर्स हैं, आप फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखेंगे यहाँ पर और उनकी लंबाइयाँ लिखेंगे। इस तरीके से आपके पास क्या मिलेंगी? एक सारणी बन जाएगी। या फिर अपनी ऑनलाइन कक्षा में पिछले एक सप्ताह में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए। किसी और की ना कर सको तो आप अपनी बनाइए कि आपने, जैसे अब ये जो आपकी वर्कशीट है ये 23 की है, ठीक है, आप यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग बना लीजिए। इस मंथ में इस डेट को हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई थी और आपने इतना इतना काम कर लिया है, तो देखो आपकी कितनी अच्छी सारणी बन के तैयार हो जाएगी, और आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा कि आपने इस दिन का काम कर लिया है, इस दिन का काम बाकी रह गया है, उसे आपको करके मैडम को भेजना है ना। पहले क्रियाकलाप में आपने स्वयं अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचना को एकत्रित किया। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। दूसरे क्रियाकलाप में
आप यह सूचनाएं अपने विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड, जिसमें यह सूचनाएं पहले से एकत्रित हैं, से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आंकड़ों को गौण आंकड़े कहा जाता है। अब दोबारा समझो। जिन आंकड़ों को आप स्वयं तैयार करते हैं। अब देखो, आप अपनी फैमिली मेंबर्स की या अपने फ्रेंड्स की लंबाइयां ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो ये आंकड़े आपको स्वयं तैयार करने हैं। तो ये तो क्या हो गए, प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े। लेकिन जो आप, ये मैंने आपको भी बोला कि आप डेट वाइज डाटा तैयार कीजिए, ये आपको आपके टीचर से भी मिल सकता है। अगर आपको तैयार करना ही है तो ये आपको आपके टीचर से भी मिल सकता है। जैसे अगर आपने सारे बच्चों का तैयार किया है तो आपको आपके टीचर से मिल जाएगा। इसमें आपको अपनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए ये कौन सा डाटा हो गया, सेकेंडरी डाटा, गौण आंकड़े हो गए, ठीक है, जो आप किसी और की हेल्प से कर सकते हो। क्लियर है बच्चे? अब कुछ क्वेश्चंस देखो। उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं कैसे? देखो, पॉकेट मनी मिलती है आपको, आप उस पॉकेट मनी को कब और कैसे और कहाँ खर्च करते हो, आप इसका डाटा रख सकते हो, अपने पास रख सकते हो। दूसरा डाटा आप अपनी पढ़ाई का रख सकते हो। वीकली अपने आप को असेसमेंट दे सकते हो, असेस कर सकते हो खुद को कि आपने इस वीक में इस सब्जेक्ट का काम किया है, कितने अच्छे से काम किया है, टीचर ने आपको क्या रिमार्क किया है। इस तरीके से आप, इस तरीके से और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं जो कि आप खुद यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। कक्षा 9 और 10 विद्यार्थियों के जूतों के माप, ये तो आप खुद से एकत्रित करेंगे। आपकी क्लास टीचर तो आपको एकत्रित करके दे नहीं सकती, ना आपको स्कूल से मिलेंगे। तो ये कौन से आंकड़े हो गए, प्राथमिक आंकड़े। जो प्राइमरी डाटा है उसके लिए मैं P लिख दे रही हूँ, और जो गौण आंकड़े सेकेंडरी डाटा है उसके लिए S। तो ये कौन सा डाटा हो गया, प्राइमरी डाटा। अपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह, ये भी कौन सा है, प्राइमरी। आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या, ये कौन सा डाटा होगा, ये भी आपका प्राइमरी डाटा होगा, ठीक है। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये तो आपको स्कूल से मिल सकता है, आपकी टीचर से मिल सकता है, जो मैथ्स टीचर होंगी आपकी, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं इस डाटा को। तो ये कौन सा डाटा होगा, सेकेंडरी डाटा। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, तो ये भी आपको स्कूल से प्राप्त हो सकता है। तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी डाटा। जो आप खुद तैयार करेंगे वो प्राइमरी, जो आपको किसी और की हेल्प से तैयार हो सकता है, मिल सकता है, वो सेकेंडरी डाटा। कोविड के लिए बच्चे 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। जहाँ पर आप सभी, अगर कुछ ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ आपस में इतनी दूरी बनाकर रखिए। जितना आप बचकर रहेंगे, मास्क का यूज़ करेंगे, दूरी का यूज़ करेंगे, उतना आप सेफ रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। बच्चे, वीडियो क्लियर हुई हो, समझ आ गया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।